जय माता महाकाली। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्ध वशीकरण टोटके पर। YouTube पर पहली बार आप सभी के समक्ष एक ऐसी दिव्य और अलौकिक साधना प्रस्तुत कर रहे हैं जो आज से पहले केवल गुरु परंपरा में ही प्रचलित रही है, लेकिन आज गुरुदेव की आज्ञा से आप सभी के समक्ष इस साधना को बताने जा रहे हैं। नवरात्रि को नव देवियों की महासाधना। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आइए साधना के विषय में जानें। यदि हम साधना के लाभ के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि यह वीडियो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसका कारण यह है कि इस साधना के अनंत लाभ हैं और उन लाभ को वही जान पाएगा जो स्वयं से करेगा। तो आप यदि वास्तव में नव देवियों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस साधना को अवश्य से ही करें। आइए सबसे पहले सामग्री को समझ लेते हैं। 9 मुट्ठी चावल साबुत लेने हैं, पंचमेवा, बूंदी वाले लड्डू, लौंग, बताशे, अगरबत्ती, देसी घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक पहले और दूसरे दिन छोड़कर बाकी दिनों में अलग अलग मिठाई। विधि को ध्यान से समझिए। मंदिर के पास फर्श को साफ करके चावल की 9 ढेरी बनानी है। ध्यान रहे प्रत्येक ढेरी के बीच में आधे इंच का गैप रखें। प्रत्येक ढेरी के आगे पंचमेवा, 11 बताशा, 2 लौंग आपको रखने हैं। इस सामग्री को आपको प्रत्येक दिन इसी प्रकार से रखना है। बस ध्यान रखना है कि पहले दिन बूंदी के लड्डू, दूसरे दिन बेसन के लड्डू प्रत्येक ढेरी के आगे अर्थात नव देवियों के आगे रखने हैं। बाकी दिनों में आपको अलग अलग प्रकार की प्रत्येक दिन मिठाई सभी नव देवियों के आगे रखने हैं। ध्यान रहे जो भी आप मिठाई लाएं वह दोबारा रिपीट ना करें और जो भी आप मिठाई चुनेंगे एक जैसी मिठाई आपको सभी 9 देवियों के लिए लानी है। सुबह या शाम को आपको सबसे पहले ऊपर बताई सामग्री अर्पित करनी है। फिर पहली ढेरी के आगे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। फिर बाकी ढेरी के आगे एक एक छोटा देसी घी का दीपक, 18 अगरबत्ती लगानी है। फिर गुरु और माता का ध्यान करें और बताए मंत्र का जाप शुरू करें। आखिरी दिन अर्थात 9वें दिन आपको 1.25 किलो बताशे, 9 लड्डू बूंदी वाले, पंचमेवा, 16 श्रृंगार काली या लाल चुनरी, 18 लौंग, 9 प्रकार के फल, 9 गुलाब के फूल डंडी सहित और 1 नारियल पानी वाला। यह सारी सामग्री आपको पूजा के बाद किसी भी देवी मंदिर में चढ़ाना है। जो आप ढेरी बनाएंगे उनमें से एक को महाकाली मानकर उनके आगे सरसों के तेल का दीपक लगाना है। बाकी के आगे देसी घी का एक एक छोटा दीपक लगाना है। जाप विधि, आप 1, 5, 7 या फिर 11 माला का जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना है। आसन नीला और काला रंग का आसन छोड़कर आप किसी भी रंग का आसन का प्रयोग कर सकते हैं। दिशा, ध्यान दीजिएगा दिशा के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बता रहे हैं इस साधना के लिए। यदि आप पश्चिम दिशा में साधना करते हैं तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि आप अघोर साधना करना चाहते हैं उसके लिए दक्षिण दिशा का चयन करें। बुद्धिमत्ता से जुड़े कार्यों में तरक्की के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, मानसिक चिंताओं से मुक्ति के लिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप उत्तर दिशा का चयन करें।
यदि आप पूर्व दिशा का चयन करते हैं साधना के लिए तो इससे आपकी संतानों को सर्व प्रकार का सुख मिलता है और वह परेशानियों से बचे रहते हैं। यदि आपकी किसी भी संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है तो इस साधना को पूर्व दिशा में करने से आपकी संतान का जीवन सुखमय हो जाता है। यदि आपको अभी तक सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई है तो आइए अब नव देवियों के मंत्र को जानें। यह एक ऐसा मंत्र है जो YouTube पर पहली बार बताया जा रहा है। महाशक्तिशाली मंत्र है, इसलिए इस साधना का नाम पड़ा 9 देवियों की महासाधना। मंत्र को जानने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे भविष्य में उन्हें इस प्रकार की दिव्य साधना प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने महत्वपूर्ण विचार रखें और अवश्य शेयर करें। अब मंत्र को बड़े ही ध्यान से सुनें और अपनी सुविधा के लिए इसे लिखें। मंत्र इस प्रकार से है। काली कंकाली महाकाली नवदेवी शक्तिशाली, भर दे झोली सबकी खाली, अपनी कृपा सबको दिखलाए, जो पूजे वह शक्ति पाए। ओम क्रीम 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 फट स्वाहा। आशा करता हूं आप सभी को साधना के विषय में अच्छे से समझ आया होगा और आप पूरी श्रद्धा और लगन से इस दिव्य और अलौकिक साधना को अवश्य करेंगे। किसी भी प्रकार की अन्य सहायता और सभी साधनाओं से जुड़ी ऑनलाइन क्लास को यदि आप लेना चाहते हैं तो दरबार के दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अपनी साधना में अवश्य से सफल हों और आप वह सब कुछ प्राप्त करें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ध्यान रहे, उचित कर्म का फल हमेशा उचित ही होता है, अर्थात कर्म का फल मिलता ही है। जल्द ही आपके समक्ष लेकर आएंगे अगली विशेष साधना। तब तक के लिए जय महाकाली।